कहा जाता है कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो काम आपके बस का नहीं होता है, वैसे कामों को लेकर के आपको दावा नहीं करना चाहिए, दम नहीं भरना चाहिए। वैसे ही अगर किसी सरकार में कोई नियम व कानून अगर फॉलो नहीं होता है तो वैसे नियम व कानून आपको नहीं बनाने चाहिए। आपको ज्ञात होगा कि 2016 के बाद से बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। उसको लेकर के बिहार सरकार की तरफ से शराबबंदी कानून भी बनाया गया है। लेकिन आपको यह भी पता है कि बिहार के तमाम पंचायतों में, तमाम गांवों में, और कह सकते हैं कि घर घर में शराब मिलता है, और वह शराबबंदी कानून आने के बाद में मिलता है। इसके बाद आप यह भी देखे होंगे कि गोपालगंज का खजुरबानी कांड हो, मसरक का जहरीली शराब कांड हो, या फिर पूरे बिहार में इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि शराबबंदी होने के बाद ये तमाम शराब पीने वाले लोग और शराब का सेवन करने वाले लोग जो शराब को ढूंढते हुए जहरीली शराब को पी लेते हैं, और पी लेने के बाद थोक भाव में, और कह सकते हैं कि थोक संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर के जब विधानसभा में और बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो वह खड़े होकर के विधानसभा में यह कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। और जहरीली शराब की वानगी गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसा, मानपुर, चिउटाहा और अन्य कई गांवों को मिला करके कह सकते हैं कि छठ महापर्व के दिन आधा दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब के सेवन करने से उनकी मृत्यु हो गई है। और आपको यह भी बता दें कि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी ने इन घटनाओं पर और इस जहरीली शराब को लेकर के एक वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाले हुए हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून ला करके जहां महिलाओं से सहानुभूति बटोर रहे हैं, वहीं पर तमाम जहरीली शराब के सेवन करने वाले लोग जिनकी मृत्यु हो जा रही है, आखिर यहाँ के पुलिस और यहाँ के थाना के दरोगा और बिहार सरकार क्या कर रही है। और आगे यह भी कहते हैं कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री इसी गोपालगंज जिले से हैं, मद्य निषेध मंत्री भी गोपालगंज जिले से हैं, और इन दोनों लोगों को गोपालगंज जिले से होने के बाद भी अगर बैकुंठपुर के दियारा क्षेत्र में अगर लोग आधा दर्जन छठ महापर्व के दिन शराब पी करके मर जा रहे हैं तो ऐसी सरकार को सामने आकर के जवाब देना चाहिए। मिथिलेश तिवारी आगे यह भी कहते हैं कि जहरीली शराब के सेवन करने के बाद जो लोग मरे हैं, प्रशासन उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करा रही है और इस मामले को दबाने की फिराक में लगी हुई है। एक घटना गोपालगंज जिले का और आपको बता दें कि गोपालगंज जिला अंतर्गत भोरे थाना में वहां के संजय कुमार यादव थाना दरोगा हैं, और विगत शनिवार को वह फरियादियों का फरियाद सुन रहे थे। अपने थाने में जनता दरबार लगाए हुए थे और उसी थाने का चौकीदार, जिसका नाम ललन कुमार यादव बताया जाता है, नशे में धूत होकर के अपने ही दरोगा यानी कि संजय कुमार यादव से, यानी कि उस थाने के दरोगा से उलझ जाता है और यहां तक कि धक्का मुक्की भी करता है। उसके बाद से वहां के तमाम सिपाही बल उसको पकड़ के, और जब उससे बात करते हैं, पूछताछ करते हैं, तब उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आती है और फिर उसके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर डाल करके चेक किया जाता है तो 31 ग्राम एल्कोहल होने की पुष्टि होती है। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। हालांकि चौकीदार धक्का मुक्की और मारपीट करने की बात से इनकार करता है। एसपी स्वर्ण प्रभात बताते हैं कि जब वहां के एसएचओ जनता दरबार लगाए हुए थे, वहां से ललन यादव नशे में धूत होकर के आते हैं और उनके साथ धक्का मुक्की करने की जो घटना सामने आई है उस पर पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। वह यह भी बताते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर में 31 ग्राम एल्कोहल होने की पुष्टि हुई है और फिर उसको न्यायिक हिरासत में भेज करके पूछताछ किया जा रहा है। जरा सोचिए कि जहां बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी होने के बाद अगर गोपालगंज में खजुरबानी कांड हो जा रहा है, मसरक में जहरीली शराब का कांड हो जा रहा है, और पूरे बिहार में इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि हर 3 महीने 6 महीने पर कहीं जहरीली शराब का कांड होता है और लोग जहरीली शराब का सेवन करके मर जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि वह नियम वह कानून आपको नहीं बनाना चाहिए जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं, जिसको आप खुद फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो फिर वैसे नियम कानून का बनना और फिर बना करके क्या फायदा है। जरा सोचिए कि 2016 के बाद से जब से शराबबंदी कानून आया है तब से जहरीली शराब पी करके मरने वालों की संख्या का अगर आप बात करिएगा तो लगभग 1000 ऐसे लोग हैं जो 2016 के बाद से जहरीली शराब का सेवन करके और फिर भगवान को प्यारे हो गए हैं। और इसकी वानगी हर एक 3 महीने पर, हर एक 6 महीने पर बिहार के किसी न किसी कोने से निकल करके आ जाती है। और इसी बीच माने विगत 2 दिनों के अंदर यह देखा जा रहा है कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में लगभग आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो छठ महापर्व के दिन ही जहरीली शराब का सेवन करके और फिर दिवंगत हो गए हैं। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जो एक वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाले हुए हैं, उसमें वह कह रहे हैं कि जहरीली शराब से होने वाले मौत को लेकर के सीधे तौर पर बिहार के मुखिया पर हत्या का आरोप लगना चाहिए, हत्या का एफआईआर होना चाहिए और इसमें जितने अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं उन पर भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यह जहरीली शराब से मरने वालों का सिलसिला नहीं थम रहा
है। और बैकुंठपुर के दियारा इलाके में कई ऐसे भट्टी हैं, कई ऐसे शराब के कारोबारी हैं, कई ऐसे शराब माफिया हैं जो शराब की तस्करी करते हैं। पुलिस जाकर के उनको भट्टियों को नष्ट करने का दिखावा करती है और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। शराब तस्करों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है। और फिर उसकी वानगी और उससे जुड़ी हुई एक घटना जो कि अभी छठ महापर्व के दिन यानी कि कल से लेकर के अब तक जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगभग आधा दर्जन हो गई है। शराबबंदी कानून आने के बाद से बिहार सरकार पर शराब को लेकर के कई आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार इसमें संशोधन करते गई है। न शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू हुआ है और ना ही बिहार में शराब पूर्ण रूप से चालू हुआ है। बावजूद इसके, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर उसको ढूंढ लिया जाए तो बिहार के हर गांव में शराब मिल सकता है। और शराब पीने वाले वे लोग जिन्हें शराब की लत है, जो शराब पीना चाहते हैं, जब उनको शराब नहीं मिलती है तब वे लोग जहरीली शराब ही पी लेते हैं। और फिर पीने के बाद वैसे कई गरीब लोग हैं, कई दलित और महादलित परिवार के लोग हैं जो इस जहरीली शराब से मर गए हैं। बाकी आगे देखना होगा कि इस घटना को लेकर के सरकार कौन सा कदम उठाती है, आगे क्या करती है। बाकी भोरे थाना के चौकीदार का शराब पीना, बैकुंठपुर में जहरीली शराब से आधा दर्जन लोगों का मरना और फिर इस पर पुलिस प्रशासन सहित सरकार को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ 12 देख रहे थे। धन्यवाद।